हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो शेयर था वो एक रैपिड तरीके से ग्रोथ दिखाया और उसके बाद से वो अगेन वो सेम सेट ऑफ स्वीट पॉइजन वाला सीन है। मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरीके के ये ट्रैप आप हर बार इस ट्रैप में नहीं फंस सकते हैं। होप इस चीज़ को आप समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो मे बी ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। कंपनी स्टेबल है, कंपनी इंटैक्ट है, इसके प्रॉफिट भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, प्रॉफिट भी कंपनी शो कर रही है। पर कंपनी ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ वीक कंपनी में स्पाइक आ जाता है, 40% की रैली दिखती है शेयर्स में। एंड उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक में कंपनी 7-8-10% डाउन होती रहती है और फिर डाउन ही होती चली जाती है। तो ये रैली आखिर कर कौन रहा है? जाहिर सी बात है कोई बिग प्लेयर कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट वीडियोस में देखा था कि एक एक डील जो थी वो 40 करोड़ 45 करोड़ के आसपास थी। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो स्पाइक आपको देखने को मिलता है ना, इस स्पाइक में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जेटिक नहीं हो जाना है इस कंपनी शेयर्स के लिए, और आपको और भी ज़्यादा बाइंग नहीं कर लेनी है। और बाइंग ऑन डिप अगर आप करते चले जाएंगे तो होप सब लगता है कि आप अपना पूरा कैपिटल इसी शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपने कंप्लीट 5-6 करोड़ के कैपिटल को वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय कर दिया है और वो 3000 रुपीज़ से शेयर्स को बाई कर रहे थे। ये बात आप समझिए कि 19-20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल रखने वाली वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ये एक ईपीएस कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये इनकी पेरेंट कंपनी नहीं है। पेरेंट कंपनी का आईपीओ बहुत ही जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, वॉरेन एनर्जीज। एंड वॉरेन एनर्जीज एक पेरेंट कंपनी है, उसकी एक सब्सिडी है वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। इवन वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी तो प्रॉफिटेबल भी है, पर सेम टाइप का स्पाइक आपको वॉरेन टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो नॉन प्रॉफिटेबल इन द सेंस लाइक लॉस मेकिंग कंपनी है और कंटिन्यूसली क्वार्टर एंड क्वार्टर लॉस रजिस्टर कर रही है। तो ये वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट तो दिखता है, पर लास्ट क्वार्टर से लेके इस क्वार्टर में इसमें थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला था। पर आप फिर देखेंगे कि लास्ट फिर से एक वीक में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 8-9% शेयर नीचे गया है। तो ये एक स्टेबल ग्रोथ नहीं है, ये आप बात को समझिएगा। आज इस कंपनी में लोअर सर्किट भी लगा था 1860 पे, और उसके बाद से ये चीज़ें चल रही है। तो आप ये बात समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि स्पाइक भाग रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा शेयर्स भी अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए, क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा उस शेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं ले पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है। पर एटलीस्ट आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जिसे हम जानते हैं वो 5-6 करोड़ रुपीज़ सिंगल वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके अपने उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ सिंगल शेयर्स था। और इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैनल पर वो वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो। आप एक बार जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिएगा। वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ईपीएस कंपनी है। ईपीएस का मतलब होता है सोलर ईपीएस बिजनेस में है, और ये सब्सिडी कंपनी है वॉरेन ग्रुप्स की। वॉरेन की जो मेन कंपनी है, मेन बॉडी है वॉरेन एनर्जीज, जिसका आईपीओ बहुत ही जल्दी आने वाला है। एक्चुअली ड्राफ्ट रेड हेड रिपोर्ट ऑलरेडी, आरएचपी रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया है, पॉस्पेक्ट रेड हेरिंग पॉस्पेक्ट्स। और अगर हम लोग बात करें ना, तो इस शेयर में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही वॉरेन एनर्जीज़ का आईपीओ लॉन्च होगा उसको हम आपको अपडेट कर देंगे। जैसे ही आपको अपडेट करेंगे आप अपने कैपिटल को लाइक अरेंज करके और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसके वॉल्यूम्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर लेंगे इस पर्टिकुलर शेयर्स के लिए। तो अगर इसके आज के डेट में इसका मार्केट कैपिटल 19,700 है। अगेन 1-2 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल डेली बेसिस पे चेंज होता है इस पर्टिकुलर कंपनी में। और वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज प्लेयर्स होते हैं जो इस कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली कनेक्टेड हो गए हैं इस कंपनी के साथ, जो जिन्होंने हाई प्राइस में बाइंग की थी। तो जब शेयर भाग रहा हो ना, उस समय बाइंग करने का कोई मतलब बनता नहीं है। 75% के आसपास अभी भी प्रोमोटर होल्डिंग है और वो चेंज नहीं हुआ है। 50 डे डीएमए जो है 1693 का है, और वहाँ से ये कंपनी 1892 रुपीज़ 200 रुपीज़ अप चल रही है 50 डे डीएमए से। अगर इसका अगर आप थोड़ा सा ग्राफ को गौर करेंगे ना, तो ग्राफ में आपको दिखेगा कि कैसे इस पर्टिकुलर कंपनी के पास अच्छा खासा कंसोलिडेटेड रेंज था 200 डे डीएमए के बाद। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखा और फिर वहाँ से एक डिप डाउन दिख रहा है। अगर यहाँ से ये रिवर्सल होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब नहीं तो अगर फिर से आएगा तो 50 डे या 200 डे डीएमए को टच करता है तो एक
बाइंग अपॉर्चुनिटी ये पर्टिकुलर शेयर फिर से दे सकता है। आज के डेट में अगर इंट्राडे डील्स की बात करें, ये बेसिकली जो भी डेटा आपके सामने दिख रहा है ये सारे के सारे डेटा मनी कंट्रोल के वेबसाइट से हैं, पर मुझे इस डेटा में बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन दिखता नहीं है, क्योंकि ये जिस हिसाब से वॉल्यूम एंड 543 का ये जो जितने प्राइजेस आप देख रहे हैं ये हर पर डे बेसिस पे दिखता है, तो ये डेटा बहुत ज़्यादा जेन्युइन है नहीं, ये मुझे लगता है। पर हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि इसमें लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदा एंड बेचा जाता है इस पर्टिकुलर शेयर्स में, वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में। अगर आज के डेट के इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें, पर डे वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो आज इस पर्टिकुलर शेयर में 1 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड था, और वहीं पिछले हफ्ते 40 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड था। जैसे ही इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिलेगा तो वहाँ से हम लोग को एक अच्छा कमबैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ऑर्डर मिलते ही हम आपको डिपेंड कर देंगे। एक बात और आपको बता दें, ट्रेडिंग विंडो जो है वो इस कंपनी के लिए क्लोज़ कर दिया गया है, और अब बहुत ही जल्दी कंपनी अपने हाफ क्वार्टर एंडिंग के रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी, और जैसे ही ये कंपनी अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी हम आपको वो रिज़ल्ट लाके बता देंगे। और कंपनी का रिज़ल्ट जो डिपेंड करेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि रिज़ल्ट से पहले ही आप देखेंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा भागा है, तो उस चीज़ के लिए एक जस्टिफिकेशन रिजल्ट में दिखना चाहिए। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ से तो इन्वेस्टर्स के बल्ले बल्ले हैं, पर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वो भी एक शॉकिंग बात होगी। पर अभी फ़िलहाल में जो इनके ऑथराइज्ड बॉडीज़ हैं, जो इनके जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया है, और ये हर क्वार्टर के रिजल्ट से पहले किया जाता है। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास का सेल्स था, 122 करोड़ के आसपास का एक्सपेंसेस था, और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। 27% टैक्स देने के बाद 25% ऑपरेशन प्रॉफिट, 28 करोड़ रुपीस ऑपरेशन प्रॉफिट था, और 18 करोड़ रुपीस प्रॉफिट था। इस पर्टिकुलर क्वार्टर के 2023 के सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट को एटलीस्ट बीट करेगा ये वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का इस क्वार्टर का रिजल्ट, तो ही एक बहुत अच्छा कमबैक देखने को मिल सकता है। अगर ये क्वार्टर के रिजल्ट एटलीस्ट 150 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू अगर के कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर पाती है, तो दैट विल बी अ टफ कॉल फॉर देम ऑल्सो, इन दे हैव टू बीट दिस 236 करोड़ का रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेल्स रेवेन्यू एटलीस्ट 236 करोड़ से ऊपर जाएगा। अगर ये 236 करोड़ से ऊपर जाता है सेल्स रेवेन्यू, तो ये बहुत अच्छी बात होगी वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। एक बात हम आपको और बता दें, वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर प्लेट प्रोड्यूसर्स हैं, और ये एक्चुअली चाइना को टक्कर देने वाले एक ब्रांड है, जो इंडिया को वर्ल्ड वाइड में वॉरेन एनर्जीज़ का 12 गीगावाट का जो प्लांट है, वो देखिए होता क्या है ना, ये सोलर पैनल्स की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और यूरोपियन एंड यूएस में और काफ़ी ज़्यादा है। तो एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड यूएस, ये चाइना जो है ना वो काफ़ी सस्ते में बनाता है जो सोलर के पैनल्स होते हैं, और उस सोलर के पैनल्स को सबसे सस्ते में वर्ल्ड वाइड में चाइना बनाता है, और चाइना को compete कर रहा है इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रांड विच इज़ वॉरेन। ठीक है, तो वॉरेन का मतलब ये नहीं कि वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, पर अगेन वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक्चुअली ऐसी पब्लिक लिस्टेड एंटिटी है जो डायरेक्टली सोलर पैनल्स के को ईपीएस को देखती है, पर वॉरेन एनर्जी इज़ द मेन की। और अगर इसका आईपीओ आता है तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा कमबैक आपको देखने को मिलता है। पर इतना समझ लीजिएगा कि इंडिया का जो इंटैक्ट स्टोरी है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सोलर पैनल के ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। वॉरेन एनर्जीज जो है 12 गीगावाट के आसपास का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसको इंक्रीज़ करके 16 गीगावाट पे जाने की तैयारी हो रही है, और जिसके लिए ये आईपीओ लॉन्च भी होने वाला है। जैसे ही आईपीओ लॉन्च होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके पास कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। पर चाइना आज के डेट में सबसे लोएस्ट
प्राइस में सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर करता है और उस प्राइस को compete करती है इंडिया की एक इकलौती कंपनी, जो वर्ल्ड में एक इकलौती कंपनी है जो चाइना को बीट करने की कैपेसिटी रखती है, वो है वॉरिन एनर्जी। एंड वॉरिन एनर्जी की सब्सिडी बॉडी है वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी बेसिकली सोलर के ईपीएस बिजनेस को देखती है। ईपीएस बिजनेस का मतलब होता है इमरजेंसी पावर सप्लाई, और मतलब कंप्लीटली ईपीएस कंप्लीट इकोसिस्टम को देखती है, जो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वॉरिन एनर्जी एक बहुत ही बेहतरीन सा चॉइस होगा अगर आप इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और आपको आईपीओ मिल जाता है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो आस्क प्राइस है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी स्मॉल, एटलीस्ट 3,000-4,000 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ होगा। सो 3,000-4,000 करोड़ के इशू साइज़ में आपको एक अलॉटमेंट मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए, हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स हम करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।